नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। जनपद भदोही के ज्ञानपुर सीट से बहुजन समाज पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी बनाए गए सेवानिवृत्त उप निरीक्षक उपेंद्र कुमार सिंह ने बसपा सुप्रीमो मायावती को धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं उनके आदर्शों और नीतियों पर चलते हुए समाज की सेवा करूंगा। उन्होंने कहा कि वकीलों के लिए बार काउंसिलिंग भवन, KNPG महाविद्यालय को विश्वविद्यालय, ज्ञानपुर का जिला अस्पताल, डेंगू पुल और रामपुर पक्का पुल का निर्माण मेरी प्राथमिकताएं होंगी। वहीं पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री कमला शंकर भारती ने कहा कि हमारी पार्टी का मुख्य मुद्दा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है, जिसका लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। जैसा कि सर आपको विधानसभा 393 ज्ञानपुर से बहुजन समाज पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे शीर्ष नेतृत्व? मैं जो है यही कहूँगा कि माननीय बहन जी द्वारा हमको प्रत्याशी घोषित किया गया विधानसभा ज्ञानपुर का, और मैं उनके जो है बताए हुए रास्ते पर और जो है नीतियों पर हमेशा चलूँगा और जनता की सेवा करूँगा, सामाजिक सेवा करता रहूँगा। सर, वर्तमान में भाजपा की सरकार है, इसके पूर्व सपा की सरकार थी और उसके पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। इन तीनों सरकार में किस तरह से आप तुलनात्मक देखते हैं कि कौन सी सरकार बेहतर थी? सबसे अच्छी माननीय बहन जी की सरकार थी। 4 बार लगातार मुख्यमंत्री रही है प्रदेश की और इस बार भी होंगी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसकी सरकार अच्छी थी। अगर सब विधानसभा 393 की जनता आपको जनप्रतिनिधित्व करने का मौका देती है तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? पहली प्राथमिकता है यहाँ की जो भी सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और कोई भी समस्या है पहले तो उसका हम समाधान करेंगे, और अति पिछड़ा धनिक सबको उसका हक न्याय दिलाएंगे। यह मेरी प्रथम प्राथमिकता। सर, ज्ञानपुर की मांग है, प्रमुख मांगों में शुमार है KNPG महाविद्यालय, जो कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा महाविद्यालय है। इससे विश्वविद्यालय बनाने की मांग लगातार स्टूडेंटों द्वारा चल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? विधायक बन जाएंगे, कार्य को पूरा करेंगे जी। यहाँ बार काउंसलिंग है जी, वकीलों के लिए जो है भवन नहीं है, उसका निर्माण कराएंगे। इस तरह से जो भी समस्याएं हैं मैं उसका निराकरण करूंगा। सर, जिला अस्पताल ना होने के कारण कोरोना के काल में कितने लोगों ने अपनी सांसें गंवा दी, क्या कहना चाहेंगे सर जिला अस्पताल को लेकर? जिला अस्पतालों में भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार सरकार है, इस पर ध्यान नहीं देती, और न तो कोई एम्प्लॉई डॉक्टर हैं लेकिन वो समय से बैठते नहीं, न कोई क्वेरी है किसी की। यहाँ इस सरकार ने धांधली है, कोई सुन ही नहीं रहा है। जनता घूम रही है, परेशान हो रही है, मारी मारी घूम रही है। यहाँ एकदम अराजकता है। इस सरकार से कोई न्याय की संभावना नहीं है। इसको मैं प्रथम वरीयता हमारा बताए आपसे कि स्वास्थ्य रहेगा। सर, डेंगूपुर पक्का पुल, रामपुर पक्का पुल, जो कि लोगों की मांग है और उससे कई जिले और प्रदेश भी जुड़ते हैं, उसके लिए क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? विधायक बनने के बाद ये सब हम पहले प्राथमिकता देंगे, इस सब कार्य को पहले कराएंगे। और हमारे साथ हैं पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री कमला शंकर भारती जी, और जैसा कि उन्हें जिम्मेदारी भी मिली है बहुजन समाज पार्टी को एकजुट करना और जितने भी यहाँ से प्रत्याशी हैं उनको विजयी बनाकर विधानसभा में भेजने की जिम्मेदारी भी इनको मिली है। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह की नीतियाँ हैं और क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर वो लोगों से डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का मुख्य मुद्दा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बहुजन समाज पार्टी का मानना है जो व्यवस्था भारत के संविधान में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, इस देश के सभी को अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए, सभी नौजवानों के हाथ में रोजगार होना चाहिए, सभी के पास अपने आवास होने चाहिए, सभी को शुद्ध जल पीने के लिए मिलना चाहिए, और पुल और सड़क मतलब सारी चीजें
जो भी इंसान के पैदा होने से लेके दुनिया के विदा होने तक की व्यवस्था भारत के संविधान में है, वही चीज बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही भारत के संविधान को अपना मैनिफेस्टो मानकर उसके मार्ग पर चलती है। सर, भाजपा के जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि जिस तरह से दलितों का समर्थन हमारे साथ है, वो पहली बार ऐसा समर्थन देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? जुमला है या भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सब तीनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। एक पुरानी कहावत है कि चोर चोर मौसेरे भाई है। इनका न कोई मुद्दा है, न इनका कोई एजेंडा है, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, केवल इनका एक ही है, दंगा कराना, गुंडाई करना, शमशान और कब्रिस्तान की बात करना, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक और जुमलेबाज लोग हैं, एक केवल कव्वाली मुकाबला और बिरहा का मुकाबला पाने हुए हैं। सर, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों पर जिस तरह से शोषण उनका हुआ है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? कहें क्या, पूरा दुनिया कह रही है कि जिस प्रकार से किसानों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, एमएसपी नहीं लागू कर रहे हैं, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दे रहे हैं, अब क्या कहेगा जो पूरी दुनिया जान रही है? अब इन लोगों के विदाई का समय हो गया है, अभी विदा होने वाले हैं 2022 में। सुश्री बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने वाली है और संत रविदास नगर जनपद की हम तीनों सीटें जीत रहे हैं। ज्ञानपुर से आपके सामने हैं श्री उपेंद्र सिंह कुमार सिंह जी, जिनका पूरा परिवार, जिनके दादा 1952 ज्ञानपुर से विधायक रहे, 1967 में इनके दादा स्वर्गीय बाबू बैंस नारायण सिंह प्रचंड वोटों से 1967 में यहाँ पर पंडित श्यामधर मिश्रा जी को हराए थे, जो कांग्रेस से लड़ रहे थे। ऐसे सम्मानित परिवार के व्यक्ति हैं और उसके वजह से इनके दादा एक बार कहे थे इनसे, जो अपने अंत समय आया था, तो कहे कि बेटा मेरी विरासत को आगे कौन बढ़ाएगा, मुझे अपेक्षा है कि उपेंद्र आप ही दिखाई दे रहे हो जो मेरी विरासत को आगे बढ़ाओगे। इनके भाई लोग तो पार्टी में बहुत दिन से लगे हुए हैं, इनका परिवार लगा हुआ है, तो इन्होंने कहा अपने दादा को वचन को निभाने के लिए ये जब सेवानिवृत्त हुए और सुखी पहले से ही लगे थे, सुश्री बहन कुमारी मायावती जी से कहा एकदम आप लड़िए, आप क्षत्रिय कुल सरदार हैं, आप ज्ञानपुर से माफिया गर्दी गुंडागर्दी खत्म करिए, चाहे ज्ञानपुर का डेंगू का पुल हो चाहे रामपुर का पुल हो, और जो अस्पताल मैंने बनवाया था, यदि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बहन मायावती जी द्वारा ये जिला अस्पताल है और उसका पूरा पैसा बहन जी ने रिलीज कर दिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी कुछ खा गए और जो बचा था भारतीय जनता पार्टी खा गए, किए गए कार्य को भी नहीं पूरा कर पाए। अब इस जनपद में जो भी देख रहे हैं, चाहे स्टेडियम देख रहे हैं, ये बीएसपी का बनाया हुआ है। इस देश में, पूरे देश में सोचिए 6 विश्वविद्यालय, कई मल्टी हॉस्पिटल, जो मतलब एकदम आधुनिक से आधुनिक, हजारों विद्यालय, हजारों प्राइमरी स्कूल, तमाम डिग्री कॉलेज, 33 नए जिले, क्या नहीं किया बहन जी ने? सर, जैसा कि उपेंद्र सिंह उप निरीक्षक भी रह चुके हैं, तो क्या लगता है कि अगर विधायक यहाँ से बनते हैं तो कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाए? हमारा निश्चित रूप से मानना है कि जो आदमी एक प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी रहा हो, उसको प्रशासन ज्ञान ज्यादा होगा और वह निश्चित रूप से इस देश के दबे कुचले सताए गए मजदूरों को प्रशासनिक न्याय भी दिलाने में सक्षम है। भदोही से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष पाठक की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।